सपनों जैसा सुनहरा और सोने जैसा चमकदार। अगर दुनिया में ऐसा कोई शहर है तो दुबई। दुनिया के सुपर रिच और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हस्तियों का ड्रीम डेस्टिनेशन। दुबई को लेकर यह सुनहरी कहावत इसी शहर के एक हिस्से में शुद्ध सोने की चमक के साथ चरितार्थ हो रही है। उस गली का नाम है गोल्ड स्ट्रीट। ये गोल्ड स्ट्रीट कैसी होगी, पहले इसकी एक झलक देखिए। सोने की सड़कें, सोने की कारें, गोल्ड प्लेट से बने रोड साइड डेकोरेटिव्स और दोनों किनारों पर सुनहरी आभा वाले मॉल्स और रिहायशी इमारतें। अगर आपको अब भी ये सपने जैसा लग रहा है तो गोल्ड स्ट्रीट को लेकर जारी ये ऑफिशियल इमेज देख लीजिए। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि दुबई में गोल्ड स्ट्रीट की परिकल्पना उस गोल्डन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जो साकार होते ही दुनिया का 8वां अजूबा बन जाएगा। दुबई ने अपने गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्लोगन तैयार किया है। स्लोगन है द होम ऑफ गोल्ड, यानी सोने का घर। उसमें यह भी कहा गया कि सोने की विरासत को, सोने की समृद्धि को अपने ढंग से आज के दौर के हिसाब से हम तैयार करते हैं, जिसमें सोने की विरासत भी होगी और इसमें मॉडर्निटी का टच भी होगा। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज सोना सबकी साझी विरासत है। धरती पर मौजूद अपने वजूद की गोल्डन हिस्ट्री में कैसे एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहा है सोना, इसकी भविष्यवाणी सदियों पहले दुनिया की कुछ महान हस्तियों ने कर दी थी। मशहूर अंग्रेजी लेखक का ये कोट, जो आज भी दुनिया भर में चमकती चीजों के लिए मिसाल की तरह पेश की जा सकती है। मगर कुछ बयान ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट का ये कथन कि सोना दुनिया की ऐसी भाषा है जिसे सभी राष्ट्र समझते हैं। सोना हर मूल्य का अंतिम सत्य है। सोना बदसूरत को भी खूबसूरत बनाता है। सोने को लेकर जो 3 विचार आपने सुने वो ये बताने के लिए काफी हैं कि आज सोना हर शक्तिशाली राष्ट्र के लिए होड़ का कारण क्यों बना है। क्यों सोना पूरी दुनिया के सारे द्रव्यों को पछाड़ते हुए अपनी लोकप्रियता का परचम बिक्री के नए रिकॉर्ड पर बुलंद कर रहा है। इस रिकॉर्ड इंडेक्स पर सोने की चमक जितनी बढ़ रही है, इस तक लोगों की पहुंच सीमित हो रही है। जैसे दुबई का ये बिजनेस स्ट्रीट, इसे गोल्ड स्ट्रीट का नाम दिया गया है, लेकिन इस गोल्डन गली तक पहुंच या तो कारोबारियों की होगी या फिर बड़ी आमद वाले सुपर रिच की। दरअसल बिजनेस मॉडल दुबई का शुरू से ही एक रहा है। सबसे महंगे ब्रांड्स, लग्जरी प्रोडक्ट और इसी के बहाने दुनिया भर के जो सुपर रिच लोग हैं उनको आकर्षित करना। अब ये जो गोल्ड डिस्ट्रिक्ट है उसका खाका भी इसी बिजनेस मॉडल का हिस्सा माना जा रहा है। ये पूरा खाका क्या है, आइए समझते हैं और उसके बाद आगे गोल्ड की बात करेंगे। सोने की गलियां, सोने की सड़क और सोने की चमक से भरा पूरा नगर। दुबई में बन रहा ये शहर अपनी पहली झलक में ही दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यही आकर्षण इस शहर का असली मकसद है। अभी ये झलकियां हैं गोल्डन सिटी की। दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक इस सिटी के बनने के बाद दुबई की शान में 4 चांद लगेंगे। शहर की प्लानिंग ही कुछ ऐसी की गई है। ये गोल्ड सिटी दुबई के डेरा इलाके में प्रस्तावित है। पूरी सिटी में 1000 से ज्यादा गोल्ड के रिटेल शॉप्स होंगे। यहाँ एक छत के नीचे रिटेल, बुलियन, होलसेल और निवेश की सुविधा होगी। दुबई के गोल्ड सूक में पहले से ही 40 टन सोने का सालाना कारोबार होता है। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद यहाँ का गोल्ड बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। कारोबारियों और सैलानियों के आकर्षण के लिए यहाँ गोल्ड रोड बनाने की तैयारी है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने जो प्रस्तावित गोल्ड सिटी का वीडियो जारी किया है उसमें सोने के रिटेल और होलसेल आउटलेट्स का खाका दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया है कि सोना दुबई की सांस्कृतिक और व्यावसायिक बनावट में गहराई से बुना हुआ है और ये हमारी विरासत, समृद्धि का प्रतीक है। दुबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का ट्रेडिंग हब है। उसकी 2 वजह हैं।
पहली, सोने की शुद्धता, और दूसरा, सोने की सबसे कम कीमत। और इसके पीछे की वजह है वहां का टैक्स। वहां सोने पर सिर्फ 5% वैट लगता है और इसी वजह से दुनिया में सबसे सस्ता सोना दुबई का कहा जाता है। लेकिन अपने इसी आकर्षण को बढ़ाने के लिए दुबई ने गोल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। गोल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट भले ही दुबई में पहला है, लेकिन दुनिया के लिए नया नहीं है। सोना अपनी पूरी विरासत में अपने दौर से कुछ बड़ा और चमकदार करने का जरिया रहा है। आप दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु, विमान से लेकर मोबाइल और घड़ियों तक पर नजर डालिए, सोने के शौकीनों ने हर चीज को सोने के रंग में रंगा है। कुछ बड़ी मिसालें देखिए। सोने की एयरबस 320, मालिक सऊदी प्रिंस, कीमत 41,000 करोड़ रुपए। सोने का बोइंग 727, मालिक हसनल बोल्किया, ब्रुनेई के सुल्तान, कीमत 3,000 करोड़ रुपए। सोने की यॉट, मालिक सऊदी प्रिंस, कीमत 2300 करोड़ रुपए। सोने की कार लिम्बोर्गिनी, मालिक हसनल बोल्किया, 70 करोड़ रुपए। सोने की बाइक, कीमत 35 करोड़ रुपए। सोने की साइकिल माउंटेन राइडर, कीमत 9 करोड़ रुपए। 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी में अब तक ये सभी चीजें सोने की वजह से सुर्खियों में आई। इनके साथ दुनिया के अलग अलग शाही परिवारों और बिजनेस घरानों ने अपनी समृद्धि की चमक दिखाई। लेकिन सोना अपनी विरासत में दिखावे का प्रतीक नहीं, ये दुर्लभ है और धरती पर इसकी मात्रा सीमित है। ये तथ्य भी याद रखना जरूरी है। अव्वल तो देखिए, सोना एक धातु है ही नहीं। विज्ञान कहता है कि एक तत्व है, यानी कि जिसका अपना समीकरण होता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धरती पर सोना है कितना। इसके खनन से लेकर आपूर्ति और मांग की अगर बात की जाए तो ऐसा क्यों होता है कि जब मांग बढ़ती है तो फिर उसी के हिसाब से इसकी आपूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। दुनिया भर की खदानों से निकला कुल 2,44,000 मीट्रिक टन सोना। पृथ्वी की पपड़ी में अब सिर्फ 60,000 मीट्रिक टन सोना बचा है। मतलब धरती पर सोने का भंडार सीमित है। लेकिन आजकल सोने का भाव आसमान पर है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में आग लगी हुई है। इसकी वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि सोने की कीमतें बीते दिनों किस तरह उछली हैं। 2021 में सोना लगभग 48,720 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। 2022 में सोने की कीमत करीब 52,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। लेकिन 2025 में सोना लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गया और इस साल यानी 2026 में रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए करीब 1,80,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। भारत जैसे देशों के लिए सोना सिर्फ समृद्धि ही नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा है। सोना को शुभ माना गया है। शादी विवाह में सोने का आदान प्रदान इसके शुभ होने का प्रतीक है। लेकिन इन दिनों सोने की रॉकेट कीमत ने उन परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है जिनके घरों में शादियां हैं। हमारा कुछ बजट होता था जैसे 4-5 लाख में लेना है, तो अब बजट तो हमारा वही है 4-5 लाख, लेकिन उसमें कितना सोना आता है उतना ही लेना पड़ेगा। तो मैं सेटल ले लेता था, मगर गोल्ड के जो रेट है इतने हाई होने की वजह से उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा हल्का देखना पड़ेगा। अब असल सवाल पर आते हैं, आखिर सोने के दाम में आग क्यों लगी है? आखिर एक साल में सोने के दामों में 100% की बढ़ोतरी क्यों हुई? इन सवालों का जवाब तलाशने वाले नतीजे सामने आए। खुलासा हुआ कि भारत समेत दुनिया भर में सोना निवेशकों की पहली पसंद बना है। दुनिया के बड़े देश और बैंक सोने को रिजर्व के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं। कमजोर होते भारतीय रुपए से सोने की कीमत में उछाल आया है। सोने की कीमतें बढ़ने पर व्यापारियों ने भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सोना जमा करना शुरू किया है और डिमांड के मुताबिक सोने का खनन और सप्लाई भी बढ़ते दाम की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। खबर है कि ब्लैक मनी के गढ़ स्विट्जरलैंड के न्यूक्लियर बंकरों में सोने का स्टॉक जमा किया जा रहा है और देश और दुनिया का अमीर तबका स्विट्जरलैंड की तरफ सोना क्यों मोड़ रहा है, उसकी बड़ी वजह भी सुनिए। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा, दुनिया के विश्व के सबसे ज्यादा एसेट बेस्ड जो फंड्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं स्विट्जरलैंड में। अगर जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड होते हैं तो एसेट बेस्ड फंड का मतलब है वो एसेट आपका उस कंट्री में होना चाहिए। इस फंड्स बनाए जाते हैं, इसलिए गोल्ड सबसे ज्यादा वहां पर इस वक्त जमा किया जाता है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सोने की ताबड़तोड़ बढ़ती कीमतों के लिए सरकार की नीतियां और आयात शुल्क भी जिम्मेदार है।
क्योंकि देश में सोने चांदी की कीमतों को लिमिट करने का कोई साधन नहीं है। वायदा बाजार यानी MCX पर सर्किट के जरिए बहुत कम वक्त के लिए कीमतों को लिमिट किया जा सकता है, लेकिन बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका आज तक नहीं है। साथ ही देश का घरेलू बाजार सोने चांदी की कीमतों के लिए विदेशी बाजार पर निर्भर है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि शादी के सीजन में सोने चांदी के दाम भले ही 7वें आसमान पर हैं, लेकिन बाजार और व्यापार मंदा है। लोग पुराने गहनों को नए डिजाइन में ढलवा रहे हैं। नए गहनों के खरीदारों की आमद कम हुई है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं और देश का हर परिवार औसतन शादी पर लगभग 12 लाख रुपए खर्च करता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा रेवेन्यू दुल्हन की ज्वेलरी की बिक्री से आता है और औसतन हर परिवार शादी के लिए 30 से 250 ग्राम तक सोना खरीदता है। खुद परेशान है क्योंकि जो सोने चांदी की स्थिति होती जा रही है, मिडिल क्लास की रेंज से बाहर होती जा रही है। पहले तो लोअर से रेंज आउट थी, अब मिडिल से आउट होती जा रही है। हम लोग इस बात के लिए खुद चिंतित हैं कि आखिर इसका स्टॉप कब लगेगा। यानी आज की तारीख में सोना आम लोगों के लिए सोना नहीं रह गया है और सोने के चढ़ते दामों ने आम लोगों के सपनों को चोट पहुंचाई है। अब ये विडंबना है कि दुबई में एक तरफ तो सोने की सड़क बन रही है, यानी कि सोने की चमक दमक भरी दुनिया दुबई में देखने को मिल रही है, लेकिन यही सोना आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है और ये कुछ लोगों और सरकार ने किया है। दुनिया में जो इस वक्त गोल्ड रश है, इसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से और खासतौर पर 20वीं शताब्दी में, जहां 2 बड़े विश्व युद्ध हुए, अर्थव्यवस्थाएं चरमराई और फिर सोने ने तय किया कि किस देश की मुद्रा का वजन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना होगा। आज जो डॉलर सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक माना जाता है, उसके पीछे की बड़ी वजह है अमेरिका के पास मौजूद अकूत स्वर्ण भंडार। बहरहाल एक दिलचस्प जानकारी आपको और दे दें। आज दुनिया जिस सोना के पीछे भाग रही है, वो सोना धरती के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ। ये खदानों में जरूर मिलता है, लेकिन इसकी पैदाइश धरती से लाखों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड के किसी कोने में हुई और ये उल्कापिंड के जरिए धरती पर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।